होली, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में क्या आता है? रंग, गुलाल, हंसी मजाक, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर होली की पिचकारी से रंग की जगह खून बहने लगे? आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक कहानी जो एक हॉस्टल में होली की रात शुरू हुई और जश्न को एक भयानक मातम में बदल गई। जानते हैं ये पूरी खौफनाक रात शुरू कैसे हुई? एक बहुत ही मामूली, एकदम आम से सवाल से। होली की रात थी। हॉस्टल के कमरे में कुछ दोस्त चुपके से पार्टी कर रहे थे। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे यार, तुम लोग चखना नहीं लेकर आए क्या? ये सवाल सुनने में जितना सीधा था, इसका अंजाम उतना ही टेढ़ा होने वाला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक सवाल उन सबको एक ऐसी रात में धकेल देगा जहां से लौटना नामुमकिन था। खैर, पार्टी का रंग फीका ना पड़े, इसके लिए अमन नाम के एक लड़के ने जिम्मेदारी उठाई। उसे लगा बस कैंटीन तक ही तो जाना है, पर उसे क्या पता था कि वो कदम उसे मौत के मुंह में ले जा रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, हॉस्टल की पार्टी। देखिए, अमन का मिशन आसान नहीं था। उसे हॉस्टल के कुक मोहन के कमरे में जाना था और उसके तकिए के नीचे से कैंटीन की चाबी निकालनी थी, वो भी उससे बिना जगाए। तो अमन अंधेरे में दबे पांव मोहन के कमरे में घुसा। कमरे में एकदम सन्नाटा था, बस मोहन के खर्राटों की आवाज आ रही थी। उसने बहुत धीरे से अपना हाथ बिस्तर पर चाबी टटोलने के लिए रखा और तभी उसके हाथ को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कुछ चिपचिपा और गीला। ये गीलापन, ये क्या था? उसे लोहे जैसी एक अजीब सी महक भी आई। उसने घबराकर अपना हाथ ऊपर उठाया और मोबाइल की लाइट में देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसका पूरा हाथ खून से सना हुआ था और वो बिस्तर नहीं, खून का तालाब था। और बस यहीं से खौफ का दूसरा दौर शुरू होता है, खून और पहला गायब। अमन कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता उससे पहले ही रसोइये मोहन की उस ठंडी बेजान लाश ने अचानक से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इसके बाद पूरे हॉस्टल में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है और फिर एक अजीब गहरी खामोशी छा जाती है। उसके दोस्त फौरन दौड़कर नीचे पहुंचे, पर कमरा खाली था। न वहां अमन था, न मोहन की लाश था, तो बस दीवारों पर, बिस्तर पर, हर तरफ खून ही खून। लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तो अब शुरू हुआ। जब तक पुलिस आई, सब कुछ बदल चुका था। यकीन मानिए, जो कमरा कुछ देर पहले खून से लथपथ था, अब वो एकदम साफ था, खून का एक कतरा तक नहीं। पुलिस को लगा कि लड़के कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब कहानी अपने तीसरे और शायद सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचती है, बढ़ता हुआ खौफ। अब वो जो भी था, वो छिपकर वार नहीं कर रहा था, बल्कि अब वो खुलेआम शिकार पर निकल चुका था। कुछ देर बाद एक और स्टूडेंट मोहित कॉरिडोर में अकेला था। तभी उसे एक सर्द फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, तुम मेरे साथ होली नहीं मनाओगे क्या? वो दोनों तो मेरे साथ खून की होली मना चुके, अब तुम्हारी बारी है। और फिर तो जैसे गायब होने वालों की लाइन लग गई। पहली ही रात को पहले अमन और मोहन गायब हुए, कुछ देर बाद मोहित, और हद तो तब हो गई जब पहरा दे रहे 2 पुलिस कांस्टेबल भी गायब हो गए, और अगली रात उनके टीचर खन्ना सर भी। सोचिए, अब शिकारी खुद शिकार बन गए थे। पुलिस जो बचाने आई थी, अब खुद गायब हो रही थी। ये साफ हो गया था कि इस हॉस्टल में सुरक्षा सिर्फ एक धोखा है। हर बार वही हो रहा था, कोई गायब होता, खून के निशान मिलते, और फिर वो निशान भी हवा में गायब हो जाते। खैर, अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, बेसमेंट का राज। होली की रात थी और बाहर जोरों का तूफान आया हुआ था। बचे हुए सारे स्टूडेंट्स को उनकी सेफ्टी के लिए हॉस्टल के ऑडिटोरियम में बंद कर दिया गया था। आधी रात का वक्त था, बाहर बिजली कड़क रही थी। एक स्टूडेंट हर्षित बेचैनी से खिड़की से बाहर झांक रहा था। तभी बिजली की एक तेज चमक हुई और उस चमक में उसे एक साया दिखा, एक ऐसा साया जिसके कपड़े खून से भीगे हुए थे, और वो उस बेसमेंट का ताला खोल रहा था जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। हर्षित ने फौरन कांपते हाथों से पुलिस को अलर्ट किया। भारी कदमों और धड़कते दिलों के साथ पुलिस और कुछ लड़के उस भुला दिए गए बेसमेंट के अंधेरे में उतर गए। अंदर से मंत्र पढ़ने की अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। और अब कहानी का वो हिस्सा जहां सारे राज खुलने वाले थे, पर्दाफाश और अंजाम। बेसमेंट के अंदर का नजारा, वो किसी की भी कल्पना से परे था। वहां एक काला जादू, एक यज्ञ चल रहा था,
और वहां वही 5 गायब लोग, अमन, मोहित, मोहन और वो दोनों कांस्टेबल बेसुध जख्मी हालत में जमीन पर पड़े थे। उनकी बलि दी जाने वाली थी। और जानते हैं इस पूरे खौफ का मास्टरमाइंड कौन था? वो शख्स जो ये यज्ञ कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना टीचर खन्ना सर था। जी हाँ, वही इंसान जो अब तक उनकी मदद करने और उन्हें बचाने का नाटक कर रहा था। और उसका मकसद सुनकर तो शायद होश उड़ जाएं। वो अलौकिक शक्तियों और बेशुमार दौलत के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। उसका प्लान सीधा था, होली की रात 5 लोगों की बलि और बदले में असीमित शक्ति और पैसा। पकड़े जाने पर खन्ना सर के अंदर का असली राक्षस बाहर आ गया। वो चीखा, अगर आज इन 5 की बलि हो जाती तो मुझे मेरी शक्तियां मिल जाती, मेरे पास दौलत होती, शोहरत होती, सब कुछ होता। तुम लोगों ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। खन्ना सर तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन इस कहानी का अंत सुखद नहीं था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही रसोइया मोहन और एक कांस्टेबल दम तोड़ चुके थे। हाँ, अमन, मोहित और दूसरे कांस्टेबल की जान बच गई, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर, त्योहार में छिपे राक्षस। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है, वो ये कि असली राक्षस सींगों वाले या बड़े बड़े दांतों वाले नहीं होते। असली राक्षस हम इंसानों के ही भेस में होते हैं, जो अंधविश्वास और लालच की आग में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। एक टीचर जिस पर भरोसा किया जाता है, उसी ने रंगों के त्योहार को खून से रंगने की साजिश रच डाली। तो अगली बार जब कोई त्योहार आए तो एक पल के लिए जरूर सोचना कि हमारे आसपास मुस्कुराते चेहरों के पीछे खन्ना सर जैसा कौन सा राक्षस छिपा बैठा है, जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है हमारे रंगीन त्योहार को बेरंग बनाने के लिए।